अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी जमा करवाने वालों के लिए अहम मालूमात। स्पेन अपना घर फ्री खरीदने का हुकूमती मनसूबा, इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। उसके बाद स्पेन हुकूमत की तरफ से नई इमदाद की अनाउंसमेंट की गई है, इसको कवर करूंगा। इंग्लैंड और कनाडा की नई सख्त पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में काफी ज्यादा पाबंदियां लग सकती हैं। तो डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि स्पेन अपना घर फ्री खरीदने का जो मंसूबा है, इसका लिंक और स्पेन हुकूमत की तरफ से नई इमदाद का जो मंसूबा है, इसका जो लिंक है, ये दोनों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल सबसे पहले बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी जमा करवाने वालों की जो अहम मालूमात है। इस पे काफी दोस्तों के जो कमेंट हैं उनके आंसर मैं दूंगा और उसको कवर करूंगा। और उसमें एक अहम चीज है जो बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं, उसको मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगा ताकि आप उस प्रॉब्लम से बच सकें जो काफी लोगों के साथ वो प्रॉब्लम दरपेश हुई है, सिर्फ और सिर्फ छोटी सी कोताही की वजह से। जैसे कि आपको मालूम है कि जब आप अपनी नेशनलिटी जमा करवाते हैं तो उसके बाद आप वेटिंग लिस्ट पे चले जाते हैं, आप स्टेटस चेक करते रहते हैं। वहां पे आपका ऑफिशियल जो स्टेटस आता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो मुख्तलिफ ऑफिस में जा चुके हैं और आपके वहां पे चेकिंग हो रही है। वो स्टेटस जो है वो कई मरतबा 4 महीने, 6 महीने, 5 महीने ऐसे इंतरामीते रहता है। अब वहां पे मैं आपको एक अहम चीज बताने लगा हूं जिसपे आपने गौर करना है। हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई लेटर आएगा, जब भी चीज आपसे पूछी जाएगी, आपसे मांगी जाएगी, उस वक्त आपका स्टेटस यही शो हो रहा होगा। अगर आपका सब कुछ ठीक हुआ तो इससे अगला स्टेटस चला जाएगा। अगर ठीक ना हुआ, आप देखते हैं कि स्टेटस इसी जगह पे रुका हुआ है और उसको 4 महीने हो चुके हैं, 5 महीने हो चुके हैं, तो लाजमी तौर पे अपना जो एड्रेस आपने दिया है उसको चेक करें। अपना जो आपका डिजिटल सर्टिफिकेट है उसको चेक करें। आपने अपने डिजिटल सर्टिफिकेट से अगर जमा करवाया है तो वहां पे आपको जो है वो आपका आ जाएगा कोई ना कोई चीज की अगर रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एथोराइजेशन दे देते हैं थर्ड पार्टी को। वो लायर हो सकता है, वो की खस्तौर हो सकता है, वो ये जो गली महलों में बैठे हुए हैं छोटे छोटे खस्तौर जो एथोराइजेशन आपसे लेके आपकी फाइल इनपुट कर देते हैं, उनका फिर अपना डिजिटल सर्टिफिकेट जो है यूज होता है, क्योंकि आप उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं। अब उससे क्या होता है कि जो भी आपसे चीज मांगी जाएगी उनके डिजिटल सर्टिफिकेट में आएगी, वो आपके डिजिटल सर्टिफिकेट में नहीं आएगी। हमेशा कोशिश करें, बेशक उनसे आप करवाएं लेकिन अपना डिजिटल सर्टिफिकेट इस्तेमाल करें। अगर कल को वो कहीं चले भी जाते हैं, अपना ऑफिस क्लोज कर देते हैं कि और उनके साथ मसला बन सकता है, आपकी नेशनलिटी, आपका जो कीमती जो आपने प्रोसेस शुरू किया हुआ वो दांव पे ना लगे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये मसला दरपेश आया जिसकी तरफ मैं निशानदेही करना चाहता हूं कि उनको पता ही नहीं चला कि उनसे क्या मांगा गया है और उसका जो टाइम लिमिट है उसके अंदर वो प्रोवाइड ही नहीं कर सके। उससे फिर क्या हुआ कि उनकी नेशनलिटी को दिनिगादो कर दिया गया। फिर अब दोबारा वो अपना तमाम प्रोसेस करेंगे या दोबारा अपील में जाएंगे, वो जो चीजें मांगी गई हैं वो अरेंज करेंगे, वो सारा प्रोसेस फिर उनका तकरीबन नए सिरे से होता है और नए सिरे से होगा। अब इस चीज का आपने ख्याल रखना है, या तो अपने डिजिटल सर्टिफिकेट से जो है खुद करवाएं, अगर नहीं करवा सकते किसी से करवाना चाहते हैं तो उसके पास भी अपना डिजिटल सर्टिफिकेट लेके जाएं और उसी के जरिए अपनी नेशनलिटी जो है वो सबमिट करवाएं। किसी और का डिजिटल सर्टिफिकेट कोशिश करें कि यूज ना करें। इसी तरह जो बाकी लोग हैं, दिल या दोस्त का, सीसीएससी का इम्तिहान देने वाले या कि और सरकारी काम करने वाले ऑनलाइन, फॉर एग्जाम्पल इंग्रेसो मिनिमम विद्यालय अप्लाई की है, पारो अप्लाई की है, सब्सिडी अप्लाई की है, कोशिश करें अपना डिजिटल सर्टिफिकेट इस्तेमाल करें। उसका मकसद बनाने का यही है और आपको देने का उनका यही मकसद है कि आप अपने उस डिजिटल सर्टिफिकेट से अपने तमाम काम करें। ऐसा ना करें कि दूसरों का यूज करें और कल को आपको प्रॉब्लम हो, जिस तरह बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम छील रहे हैं। उम्मीद है कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन की आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आप अपना डिजिटल सर्टिफिकेट इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे करपेता सुदागाना जो है वहां पे तमाम सरकारी इदारों की डिटेल आ जाती है। अगर आपसे की डिमांड वो करते हैं, आप पे कोई मोलता है, आप पे कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं। स्पेन में अपना घर फ्री खरीदने का हुकूमती मंसूबा आज से तकरीबन 1 साल पहले अनाउंसमेंट हुई, 7-8 महीने पहले उस पर मजीद पेशरफ्त हुई।
अब मजीद इसमें अपडेट आई है और आप अब वाकया तौर पे ये अमदाद अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि स्पेन में बहुत तेजी के साथ कीमतें बढ़ रही हैं, बहुत तेजी के साथ जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अफरात ज़र बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है वो कीमतें तेजी के साथ बढ़ रही हैं। इस वजह से जो लोग अपना घर खरीदना चाहते हैं और सीरियस हैं, उनको चाहिए कि वो खरीद लें। अब यहाँ पे हुकूमती मनसूबे से आप फायदा किस तरह उठा सकते हैं? अगर आपकी उम्र 18 साल से 35 साल के दरमियान है तो आप इस हुकूमती मनसूबे से फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपकी फैमिली है, आपकी उम्र जितनी भी है, आपकी फैमिली है, आप पे डिपेंड करते हैं छोटे बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे, जिसमें तरखेता नमरोसा खिनराल, तरखेता नमरोसा स्पेसियल को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इसके अलावा भी अगर आपके एक दो बच्चे भी हैं और उनकी उम्र जो है वो कम है, 18 साल से मिनोरी दाद है, तो वो उनकी बेस पे भी आप इस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। इसमें आपकी उम्र की कोई कायद नहीं है, आपकी 40 साल भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है, लेकिन जो खोबनिस के लिए है वो है 18 से 35 साल के दरमियान आप इस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। अब स्कीम क्या है? स्कीम ये है, आप अगर किसी बैंक के पास जाते हैं, उसको कहते हैं मुझे 1 लाख वाला घर पसंद आया है। अब बैंक आपको कहती है हम आपको कर देंगे, लेकिन 20% आपने करना है। अब 20% बन गया 20,000 यूरो, 80% जो है वो बैंक देगी 80,000 यूरो। अब उसमें भी आगे आपने टैक्स अदा करना है, जो कि तकरीबन 10,000 यूरो असिंदे का टैक्स बनता है। अगर आपके पास तरखेता नमरोसा खिनराल है या तरखेता नमरोसा स्पेसियल है तो फिर आपको 50% राइट हो जाएगी, फिर 5% आपको 5,000 फिर आपको सिंधे का टैक्स देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको 10,000 देना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ थोड़े बहुत जो है वो डॉक्यूमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस डाल के 12,000 13,000 यूरो जो है आपका टोटल बनता है। अगर आप इस टोटल स्कीम से फायदा उठाते हैं, अगर नहीं तो 20,000 डाल के और प्लस इसमें 12-13,000 यूरो डाल के 32-33,000 यूरो आपके पास होना चाहिए अगर आप 1 लाख का घर खरीदना चाहते हैं। अब हुकूमत की जो नई स्कीम है, इसमें अवाल यानी कि जो एडवांस देना आपने 20%, वो भी हुकूमत पे करेगी। उसका एक अदारा उन्होंने मुख्तसर कर दिया, ICO, जो कि नीचे आपको लिंक मिलेगा, वहां पे तमाम डिटेल इसकी है, वो कहाँ पे अप्लाई करना, वो सारी चीजें वहां पे रीड कर सकते हैं। अब उसके तहत ये 20,000 जो एडवांस है ये भी हुकूमत पे करेगी। उसकी एलिजिबिलिटी मैंने आपको शुरू में बता दी, 18 से 35 या आपके बच्चे डिपेंड करते हो आप पे, तो आप इस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। अब इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ करना पड़ेगा, अगर आपके पास तरखेता नमरोसा नहीं है फिर आपको करना पड़ेगा 12 से 13,000 यूरो, जो आपने सिंधे का पे करना है और एडमिनिस्ट्रेशन अखराजात करने हैं। अगर आपके पास तरखेता नमरोसा है फिर आपको 6-7,000 यूरो पे करना है, क्योंकि 5,000 सिंधे का माफ हो जाएगा, 6-7,000 यूरो जो है आपको एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस देना पड़ेंगे और 1 लाख घर के आप मालिक बन जाएंगे। आपको फिर किस्ती देना पड़ेगी बैंक को जो 80,000 की है, बाकी इमदाद जो है वो हुकूमत की तरफ से आपको मिल जाएगी। मजीद डिटेल आप नीचे लिंक में रीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेन हुकूमत की तरफ से नई इमदाद की। स्पेन की हुकूमत ने एक नई इमदाद बहुत ही अच्छी लॉन्च की है, जिसमें आप अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं उस पर इमदाद मिलेगी 7,000 यूरो। अगर आप मोतो खरीदते हैं इलेक्ट्रिक, जो मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक, तो उस पर आपको 1,300 यूरो। अगर आप फर्गनीता खरीदते हैं तो उस पर आपको 9,000 यूरो तक जो है वो इमदाद मिलेगी, अजूदा मिलेगी। इसमें आप डिस्काउंट कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्कीम है। अब तीनों चीज़ों में से अगर आप बाय करना चाहते हैं, उसकी तमाम रिक्वायरमेंट, तमाम चीज़ें जो है आपको लिंक में मिल जाएंगी। लिंक नंबर 2 जो है नीचे, आप उसको क्लिक करेंगे तो वहां पे तमाम डिटेल आपको मिल जाएगी। आप क्लिक करके वहां पे रीड कर सकते हैं। इंग्लैंड और कनाडा की नई सख्त पॉलिसी। इंग्लैंड और कनाडा ने खास तौर पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के गिर्द घेरा तंग किया है और उनके लिए बहुत ज्यादा सख्त पॉलिसीज लेके आए हैं। उसकी बड़ी वजह वहां पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। स्पेशली अगर इंग्लैंड और कनाडा की बात करें, वहां पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को काम नहीं मिल रहा, फीसेस मजीद इनकी बढ़ा दी गई हैं। अब वही स्टूडेंट अफोर्ड कर सकेंगे जो जेन्युइन होंगे और साथ साथ माली तौर पे काफी ज्यादा मुस्तहकम होंगे। अब यहां तक इन्फ्लेशन की और वहां पे जॉब की कमी की और तमाम चीजों की जो है वो बात है, तो वहां पे अगर बात करें कनाडा की, तो कनाडा में हालात इंग्लैंड से भी ज्यादा बुरे हैं। वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से, ज्यादा पिछले सालों में लोगों को बुलवाने की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा हालात खराब हैं। वहां पे भी खास तौर पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई माहौल जो है इस वक्त खराब है। वहां पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नहीं जाना चाहिए और
इसके साथ साथ इंग्लैंड की अगर बात करें तो इंग्लैंड की लॉन्ग टर्म वहाँ पे रहने के लिए पॉलिसी जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पे अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट आप जाते हैं तो वहाँ पे लंबे अरसे के लिए रहना और वहाँ पे सेटल होना जैसे पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट होते थे वो भी तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। अब मतबादल यहाँ पे कौन से हैं? मतबादल यहाँ पे यूरोपीय यूनियन शेंजन के बेशुमार मुल्क हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं, जिसमें जर्मनी ये जो है वो सर फहरिस्त है। उसके साथ साथ नॉर्वे है, स्वीडन है, इवन ये जो कंट्रीज हैं स्पेन है, इटली है, ये भी आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। इनके रूल एंड रेगुलेशन चेंज हो चुके हैं और काफ़ी अच्छी रेशियो है इनके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास होने की। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी काफ़ी कमेंट इस पे आई थी कि बात करूं तो मैंने आपको जो खास चीज़ें हैं वो बता दी हैं। आपको भी चाहिए कि आप मजीद उन मुल्क का रुख करने की बजाय, वहां भी परेशानी उठाने की बजाय यूरोपीय यूनियन शेंजन स्टेट्स के मुल्क को ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा स्कोप है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छे अच्छे रूल एंड रेगुलेशन है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।